लोक सेवा आयोग में आखिर कौन है जो नहीं चाहता कि पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए। नमस्कार, जय पहाड़ जय पहाड़ी। मेरा नाम आशीष नेगी। आप अक्सर मुझे उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हुए सुनते होंगे। आज के जो आरोप हैं वो बहुत ही गंभीर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पीसीएस मेंस के एग्जाम की। कुछ समय में पीसीएस मेंस एग्जाम होने वाला है। इस एग्जामिनेशन में कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं जो आपको स्पष्ट ये चेता देंगी कि उत्तराखंड के सरकारी तंत्र में कई पहाड़ विरोधी रच बस गए हैं। 28 अगस्त को प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और उसके बाद तिथि तय की जाती है पीसीएस मेंस के एग्जाम की, और इसके बीच केवल 2.5 महीने का अंतर होता है, जबकि अन्य राज्यों में 3 से 4 महीने का समय मिलता है। हालांकि आपको ये कोई ज्यादा बड़ा गंभीर विषय नहीं लग रहा होगा, पर आप सुनते रहिएगा। और पीसीएस मेंस का 60% सिलेबस बिल्कुल नया है। आप खुद सोचिए, क्या इसकी तैयारी के लिए 2.5 महीने काफी हैं, जबकि अन्य राज्यों में 4 से 6 महीने का समय दिया जाता है। और ये 60% सिलेबस वो सिलेबस है जो यूपी, हरियाणा और अन्य राज्यों में लगभग 6 वर्ष पूर्व से है। आप ये समझिए कि जिस राज्य में पहले से ये सिलेबस 6 साल से हो और बच्चे वहां 6 साल से तैयारी कर रहे हों, तो यहां उत्तराखंड के नौजवान को केवल 2.5 महीने दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसका एग्जाम क्लियर होगा, जो 6 साल से तैयारी कर रहा है या जिसको केवल 2.5 महीने दिए गए हैं। और मेरी नजर में जो सबसे ज्यादा गलत है कि यही जो सिलेबस है ये इंग्लिश में तो पूरा है, पर हिंदी में लगभग 70%। मतलब हिंदी के सिलेबस में से 30% जो सिलेबस होना चाहिए था वो गायब है। अब जो हिंदी के अभ्यर्थी होंगे वो ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में देखेंगे जो कि सिलेबस में ही नहीं थे। मेरा प्रश्न ये है, जो कोई ये सिलेबस बना रहा था, आपने जब 60% सिलेबस अन्य राज्यों का उठाया जो पहले से 6 वर्ष पूर्व से अन्य राज्यों में पढ़ाया जा रहा है, तो उसको हिंदी में सिलेबस में ऐड क्यों नहीं किया? मतलब आप इस तरह से समझिए कि इंग्लिश में जो चैप्टर्स हैं वो पूरे मौजूद हैं, पर हिंदी में वही चैप्टर कम है। तो ये किस तरह से न्याय संगत है? कहीं ये हिंदी मीडियम के छात्रों के खिलाफ एक साजिश तो नहीं है? क्योंकि उत्तराखंड में अधिकांश स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल हिंदी मीडियम है, और हिंदी मीडियम का सिलेबस पूरा ना होना यह दर्शाता है कि या तो कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा है या कोई एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उत्तराखंड के बच्चों के खिलाफ कर रहा है। यह कोई छोटा मोटा एग्जाम होता तो हम इसको एक बार को नजरअंदाज कर सकते थे, पर आप खुद सोचिए, इस एग्जाम से एसडीएम, डीएसपी, आरटीओ निकलने, जिन्होंने कल को पब्लिक डीलिंग करनी है, पॉलिसीज बनानी है, इतने बड़े लेवल पे कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? और यदि कोई ये षड्यंत्र रच रहा है तो क्या सत्ता में बैठे हुए लोग इस षड्यंत्रकारी को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे? हम आयोग को और जिम्मेदार अधिकारियों को यह चेता देते हैं कि जो भी गलतियां हुई हैं आप उसको सुधारिए, और जो ये एग्जाम की डेट है इसको कम से कम 2 महीने पीछे ले जाइए, क्योंकि यह बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं। और यदि उत्तराखंड के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ होगा तो इसको कम से कम उक्रांद तो बर्दाश्त नहीं करेगा। जय पहाड़ जय पहाड़ी, पहाड़वाद जिंदाबाद।